Assalamualaikum student, how are you? I hope you all are fine. Today we discuss about our lecture number 14, class 9, chapter number 6, subject chemistry, and chapter name is solution. Today we discuss about that and other important topic which is a solution, suspension and collide. ये तीनों का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, लेकिन हम इस तीनों में कंपैरिजन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें आज भी हम इसका कंपैरिजन ही डिस्कस करें, लेकिन इन डेफिनेशन फॉर्म एंड एग्जांपल्स में है। तो सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन एंड वेरी वेल नोन एग्जांपल, वेरी वेल नोन डेफिनेशन। सोल्यूशन क्या होता है? जब हमने चैप्टर का स्टार्ट ही पढ़ा था तो उसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन ही सोल्यूशन की पढ़ी थी। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? द सोल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स। आप सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं, आप कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि सोल्यूशन जो है वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू आर मोर या मोर देन टू कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस का। अब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स भी, जैसे हमने सॉफ्ट ड्रिंक में पढ़ा था हमने सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर पढ़ा था कि सॉफ्ट ड्रिंक में हमारे पास जो है सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट एंड शुगर जो है वो हमारे क्या है? सॉल्यूट है। अब ये चार तरह के जो है वो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बन जाते हैं। इसमें एक जो है वो सॉल्वेंट और बाकी तीन जो है वो सॉल्यूट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो इसमें अब हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है दैट आर द एयर। अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर इज ऑल्सो द होमोजीनियस मिक्सचर, सोल्यूशन उसकी फॉर्म में है, हमारे पास मिक्सचर की फॉर्म में है, जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और फर्दर जो है वो हमारे पास कुछ रियल गैसेस जैसे कि ऑर्गन एंड नियॉन वगैरह प्रेजेंट है। ऑर्गन जो है वो हीलियम एंड ऑर्गन जो है वो गैसेस जो है वो प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास माइनर परसेंटेज के अंदर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है शुगर सोल्यूशन की। जब हम शुगर का सोल्यूशन की बात करते हैं तो शुगर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, वो सोल्यूट के तौर पे एक्ट करेगा, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा। और दोनों कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन जब बनेंगे तो एक हमारे पास सोल्यूट होगा और एक हमारे पास क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जब दोनों मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास शुगर का सोल्यूशन बनेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ आप ये कह ले खसूसियात है जो हम सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। द ईच कंपोनेंट या ईच जो हमारे पास कंपोनेंट होगा इज मिक्स इन सच अ वे दैट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो क्या होगी? इज नॉट विजिबल। हमारे पास सोल्यूशन इतने अच्छे तरीके से मिक्स होता है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सोल्यूट के, वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें, या उनकी जो आइडेंटिकल इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है वो हमें नजर नहीं आ रही होती सोल्यूशन के अंदर। The simplest example is that of the, हमारे पास सबसे आसान जो है वो सोल्यूशन की एग्जांपल क्या है? The drop of ink mixed in a water। कि आपके पास वाटर है, एक बीकर में आपने वाटर लिया है, उस वाटर के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया है? इंक के ड्रॉप ऐड कर दिए हैं। दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन कि इंक के जो ड्रॉप्स हैं वो वाटर के अंदर कंप्लीटली और आसानी से जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो और हम जो है सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। ऐसे सोल्यूशन जो परफेक्ट मिक्सिंग करते हैं और अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी विजिबल नहीं करते, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ट्रू सोल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल अनदर पॉइंट जो इसी का पार्ट है, दैट आर द कोलाइड। कोलाइड की जब हम बात करते हैं, कोलाइडर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दीज आर द सॉल्यूशन, ये भी ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर, कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होंगे देन दोज प्रेजेंट इन द ट्रू सोल्यूशन, जो कि ट्रू सोल्यूशन में या सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। मतलब कहने का ये है कि इनके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, बट नॉट लार्जर इनफ, बट इतने भी बड़े नहीं होते। नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, हम उसको अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। बड़े तो होते हैं पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते कि हम अपनी आम आंख से उसको देख सके। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके पास टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, कि जो हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडर के पार्टिकल्स होंगे, वो इतने बड़े होते हैं कि वो स्कैटर्ड कर सके द बीम ऑफ लाइट। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलाओ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, उसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये कोलाइडर सोल्यूशन है हमारे पास, और ये छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। जब हम इसके अंदर से टार्च को इंटर करेंगे, लाइट पास आउट करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या कर देगी? स्कैटर्ड कर देगी। स्कैटर्ड का मतलब अभी भी मैंने आपको बताया है, स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, के फैलाओ, लाइट को फैला देगी, और ये आपको पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर्ड जो है पार्टिकल्स को स्कैटर्ड कर देगी। अब दोबारा देखें इस डेफिनेशन को, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड द टेंडल इफेक्ट। और टेंडल इफेक्ट जो है वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, या मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफरेंस करता है बिटवीन द सोल्यूशन और कोलाइडर सोल्यूशन के अंदर
थ्रू सोल्यूशन के अंदर एंड कोलाइडर सोल्यूशन के अंदर। और इसके अलावा हम कोलाइडर सोल्यूशन को फाग सोल्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो लार्जर होते हैं, जो हम ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ के आए हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सोप सोल्यूशन हो गया, स्टार्च हो गया, ब्लड हो गया और मिल्क हो गया, ये इसकी मेन एग्जांपल्स हैं किसकी, कोलाइडल सोल्यूशन की। नाउ द लास्ट टॉपिक इज दैट सस्पेंशन की जब हम बात करते हैं, सस्पेंशन एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन में हम पढ़ के आए कि वो होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन सस्पेंशन जो है वो हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और अनडिसॉल्व पार्टिकल्स इन अ गिवन मीडियम। और जो भी हमारे पास मीडियम होगा उसके अंदर इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनडिसॉल्व होते हैं, एंड पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू सीन विद द नेक्ड आई, और पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम उनको अपनी आम आंख से देख सकते हैं। जैसे अब हमारे पास एग्जाम्पल है दैट द चॉक इन वाटर, ठीक है, चॉक है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, मिल्की सस्पेंशन देगा, मिल्क की तरह उसकी अपीयरेंस होगी। पेंट हो गया, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीडाइज इन द वाटर। तो ये आपके पास पॉइंट है कि इसकी एग्जांपल्स है और साथ में इसकी डेफिनेशन है। आपने इनकी तमाम सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल की डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स को जो है वो हाईलाइट करना है। टोटल मिला के 4 डेफिनेशन है विद एग्जांपल, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है इंशाल्लाह। उसके बाद हम आपका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ अ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।